हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानने जा रहे हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग भारत के नामांकन के बारे में जानेंगे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया अथवा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। भारत शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है। खारवेल के हाथी गुफा लेख में भी भारतवर्ष का उल्लेख है। भारत देश का नामकरण ऋग्वेद काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर लिया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भारत के नाम पर किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इस देश का नाम कुरु वंश के प्रतापी सम्राट दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया था। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ। भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी जाना जाता है। तो हम आपको बताएं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधनों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी विवरण। पुरातात्विक स्रोत जिसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी कहते हैं, प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां और चित्रकला आदि आते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले सभी पुरातात्विक कहलाते हैं। पत्थरों, अभिलेखों, धातु की पट्टियों या मृत भांडों पर उत्कीर्ण प्राचीन विवरण को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखाशास्त्र और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र भी कहा जाता है। अभिलेखों मोहरों, स्तूपों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों, मंदिरों की दीवार और ईंटों पर प्राप्त होते हैं। अभिलेखों की भाषा प्राकृत, पाली, संस्कृत तथा अन्य दक्षिण भाषाएं हैं। इस अभिलेख द्विभाषी तथा विदेशी भाषा में भी उत्कीर्ण है। इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। अतीत का तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से ही की जाती है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह जान पाते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृति का विकास कब और कैसे किया। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं, जो लगभग 2500 ईस्वी से पूर्व के हैं, लेकिन इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख पश्चिम एशिया या एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ईरान से प्राप्त नक्शा-ए-रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों की जानकारी मिलती है। ईरान से प्राप्त कसाइट अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त मितने अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मी लिपि में लिखित मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली है। अशोक के अभिलेखों के अलावा प्राचीन भारत के अन्य प्रमुख अभिलेख हैं। खारवेल का हम्पी गुफा, सातवाहन नरेश, गौतमी पुत्र सावकर्णी का नासिक अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख,
पुलकेशिन द्वितीय का एलोल अभिलेख, प्रतिहार शासक भोज का ग्वालियर अभिलेख, विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी है। शक शासक रुद्रायण का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। सिक्के, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीनतम सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन से मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चीन उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं। ये आहत सिक्के का पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। आस्था का लेखा जोखा इसमें मिलता है। गांधार कला एवं मथुरा कला मूर्ति कला की प्रमुख शैलियों से बनी है। सारनाथ, भरहुत, बोधगया एवं अमरावती मूर्ति कला के अन्य प्रमुख केंद्र थे। मृद भांडों में भी कलात्मक प्रकृति की जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल के लाल मृद भांड, उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृद भांड तथा मौर्य युग की पहचान उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड से की जाती है। चित्रकला जीवन के विभिन्न पक्षों को स्पष्टता देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, जिससे कला विशेष के जीवन की उन्नति तथा भावुकता का पता चलता है। प्रागैतिहासिक गुफाओं, विशेषकर भीमबेटका का गुफा चित्र एक मुख्य पुरातात्विक स्रोत है, जिससे पूर्व ऐतिहासिक काल की सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालता है। अजंता तथा बाघ के उन्नत गुफा चित्रों से गुप्तकाल की उन्नत सांस्कृतिक दशा का भी पता चलता है।